लिटरली 12 साल लगे मुझे सिर्फ ये देखने में कि मैं किस चीज में इंटरेस्ट हूँ। हाँ भाई, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, अगर तुम मेरी वीडियो की क्वालिटी देख रहे हो ना, तो भाई तुम अभी जा सकते हो, क्योंकि मेरी वीडियो की ना ही तो क्वालिटी है, ना ही एडिटिंग है भाई। नॉर्मल सी वीडियो देखनी तो देखो, वरना जाओ, कोई रुकावट नहीं है हमारे लिए। बस यही है, मैं आपको मेरे कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे लिटरली 12 साल लगे ये जानने में कि मैं किस चीज में एक्सपर्ट हूँ। मैं जब फर्स्ट क्लास में था, मैंने ये सोचा कि मैं ये कुछ करूंगा, नहीं हो पाया। फिर मैं फिफ्थ क्लास में जब आया, मैंने कहा पहली बोर्ड की क्लास है भाई, कुछ तो करूंगा, मैं टॉप करूंगा। भाई कुछ नहीं कर पाया। मैं सेवंथ क्लास में आया, कुछ नहीं कर पाया। मैं नाइन्थ क्लास में आया, कुछ नहीं कर पाया। इलेवेंथ में आया, कुछ नहीं करके आया। टेंथ में आया, कुछ भी नहीं करा। ट्वेल्थ में भी आ गया, मैं कुछ नहीं करा भाई। मैंने कहा जब मैं 12 साल के अंदर कुछ नहीं उखाड़ पाया ना, तो मैं इन आने वाली 2-3 सालों में भी कुछ नहीं उखाड़ पाऊंगा भाई। तो मैंने लिटरली किसी चीज में इंटरेस्ट लिया, मैंने जब सोशल मीडिया में कुछ बनाने का इंटरेस्ट लिया, तो भाई इतना ज्यादा इंटरेस्ट आया कि पहले दिन से ही मेरे डेवलपमेंट होना शुरू हो गए। ये चीज होती है, कई लोगों के क्या होता है कि एजुकेशन सूट नहीं होती, वो एजुकेशन में एक्सपर्ट नहीं होते। कई लोग आपने देखा होगा कि किसी चीज में एक्सपर्ट होते हैं, कहीं पीओपी में एक्सपर्ट होते हैं, कहीं किसी वर्क में एक्सपर्ट होते हैं। हर लोगों की एक अलग अलग स्किल्स ऊपर वाले ने एक बना के ही भेजी है, आगे उसने एक बना के ही भेजा है कि ये इस चीज में ही माहिर रहेगा, ये इस चीज में एक्सपर्ट रहेगा। तो भाई लिटरली मैंने ये चेक किया कि मैं एक्सपर्ट हूँ, तो एजुकेशन में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं ये इसी चीज में एक्सपर्ट हूँ। तो भाई तुम भी कुछ स्टार्ट कर सकते हो। तुम्हारा, मैं तो कहता हूँ, तुम ये बस चेक करो कि तुम किस चीज में एक्सपर्ट हो। मैं जिस चीज में एक्सपर्ट हूँ ना, तो मैं वो कि सोशल मीडिया में एक्सपर्ट हूँ। तुम्हें मैं मेरा मेन मकसद यही है कि मेरा मेन पॉइंट यही है कि मैं तुम्हें चेक कराऊंगा कि तुम किस चीज में एक्सपर्ट हो। पहले तुम 12 तक अपनी पढ़ाई करो, उसको देखो कि मैं कितना पढ़ चुका हूँ, बैकग्राउंड चेक करो अपना, फिर आगे की तुम सोचो। और अगर तुम किसी वर्क में एक्सपर्ट हो, तो तुम साथ में साथ उस वर्क को करते रहो, तो फिर पता लगेगा कि तुम्हें और भी किस चीज में इंटरेस्ट है भाई। तो मुझे तो बस इसमें इंटरेस्ट था। मैंने अपना जो कि ये मेन पॉइंट है आपके साथ शेयर किया है। मैंने अभी तक ये पॉइंट किसी के साथ शेयर नहीं किया, हालांकि घर वालों के साथ भी शेयर नहीं किया। बस ये पॉइंट एक मेन पॉइंट है, जो कि आप जान सकते हो कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो। मेन इंटरेस्टेड हम उस जिस चीज में होंगे ना, तो वही हम कर पाएंगे आगे। तो भाई उस चीज स्टार्ट करनी है ना, तो पहले उसको ट्राई करो। तुम उस चीज को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार ट्राई कर लो, फिर तुम्हें पता लगेगा कि तुम किस चीज में ज्यादा एक्सपर्ट हो, किसमें कम। तो भाई यही कहना चाहता हूँ मैं कि तुम बस यही चीजें ध्यान दो। तुमने कई लोगों को देखा होगा कि कई लोग एक साथ 3-3 काम करते हैं, अलग काम करते हैं। मान लो कि सोशल मीडिया भी चलाते हैं, घर पे काम अलग करते हैं, और जो कि बाहर एजुकेशन अलग है भाई उनकी। यही उनका एक मेन पॉइंट होता है कि कई लोग किसी चीज में ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, कहीं कम होते हैं। तो यही मेरा कहना है कि तुम जब किसी चीज में एक्सपर्ट हो ना, तो वो इसी तरीके से हो गए। बाकी मुझे देखो इतनी इंग्लिश तो नहीं आती, नॉर्मली इंग्लिश आती है तो मैं बोल लेता हूँ। और बाकी तो जो तुम्हारी सांसें सोचो। अगर तुम मेरी वीडियो की क्वालिटी देख रहे हो, तो भाई तुम किसी चीज को एक्सपर्ट मान भी नहीं सकते। तो किसी चीज को, तुम अगर किसी इंसान को किसी चीज से कंपैरिजन कर रहे हो ना, तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा मेन वीक पॉइंट है। ये वीक पॉइंट इसलिए है क्योंकि तुम किसी को जो कि है कंपैरिजन कर रहे हो। भाई मैंने अभी तुम्हें कहा इंग्लिश नहीं आती तो भूल हो जाती है। तुम किसी चीज से कंपैरिजन कर रहे हो ना, तो वो तुम्हारी गलती है। किसी चीज से कंपैरिजन नहीं होता इंसान का, उससे तुम कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये वो चीज, क्या पता तुम्हें भी आगे जाके कंपैरिजन होना पड़े उस चीज से, तो तुम किसी से उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि तुम तुम्हारी लाइफ में कुछ बनो, तुम कुछ ट्राई करो। ट्राई करोगे ना, तभी पता चलेगा भाई। एक बार सोशल मीडिया भी ट्राई करके देख लो।